गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, जय श्री महाकाल। क्या हालचाल हैं आपके? ओके जी, तो विनर्स का टी शर्ट लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आपके सामने है। सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास मस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छे। हम एकदम बढ़िया हैं अविनाश, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। एकदम बढ़िया। चलिए। हाँ जी, विनर्स का टी शर्ट अब आपको यही दिखेगा रोज। आप लोग के लिए भी बनवा रहे हैं अभी। ये हमने अभी केवल अभी मेरे आप बोल सकते हो हमारे लिए ही बना है। अभी बाकी इकट्ठा बनने वाला है बहुत सारा, तो फिर इसको हम अमेजोन फ्लिपकार्ट सब जगह रखवा देंगे, ताकि आप घर बैठे अगर चाहो तो ले सकते हो। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। किस एग्जाम के लिए जयदीप? भेजते हैं भाई, आपके लिए भी भेजते हैं बस। अब विनर्स की टी शर्ट पहन के ही क्लास लेंगे, धीरे धीरे सभी फैकल्टीज को भी दे देंगे, है ना। सब लोग फिर एक जैसे दिखेंगे। फिर आप लोग को भी दे देंगे, आप लोग भी घर बैठ के इसी टी शर्ट से पढ़ना, तो आपको मतलब क्या बोलना चाहिए, सिग्नल प्रॉपर जाएंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी अपनी। आप लोग को लगेगा यार इंस्टीट्यूट में बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है गौरव, बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, बताएंगे उसकी डेट भी। रेड अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली ये एक ऐसा कलर है कि ये हर कंडीशन से मैच कर जाएगा। जैसे अभी अपना स्टूडियो ब्लैक होने वाला है, तो अगर और कोई कलर होगा ना तो वो इस बोर्ड पर रिफ्लेक्ट होगा। ब्लैक बोर्ड रहेगा, ब्लैक टी शर्ट रहेगी, मैच हो जाएगा। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और कोई कलर होगा ना तो रिफ्लेक्शन आएगा बोर्ड पे। प्राइस क्या होगा? जितना कम से कम होगा, है ना, उस नो प्रॉफिट पर टी शर्ट रहेगी। एकदम कॉस्ट प्राइस पर ही आपको देंगे ना। ओके। क्या है, बाकी कलर्स ना थोड़े दिन बाद बोरिंग लगते हैं। रेड और वाइट दो ऐसे कलर्स हैं, लेकिन वाइट ज्यादा गंदा होता है, इसलिए ब्लैक, अधिकतर लोग ब्लैक चूज करते हैं। और ब्लैक ऐसा कलर है जो सब पर अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी कलर्स में स्पेसिफिक हो जाता है, किसी पे अच्छा लगता है, किसी पे नहीं लगता। इसलिए ब्लैक चूज करने का रीजन सबका यही होता है। इस पे और ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इतना काफी है। और ज्यादा लोगो लगाएंगे और ज्यादा करेंगे ना तो भरा भरा सा लगेगा, इसलिए सिंपल विनर्स रहेगा, है ना। और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ज्यादा लोगो लगा देंगे, ज्यादा कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। जितना सिंपल हो, जितना सॉबर हो, उतना अच्छा लगता है। ठीक है। यस अजय। बंगाल पूरे भारत में मिल जाएगा, है ना। पूरे भारत में आप कहीं भी होंगे, भेज देंगे हम। ठीक है, अब खुश? हाँ, ब्लैक धूप ज्यादा आकर्षित करता है। चलिए आ जाइए, अब जरा शुरू करते हैं अपने चैप्टर की। कल हमने आपको कहा था कि आज हम लेफ्ट करने वाले जो क्वेश्चन है, मतलब कोई ऐसा आदमी हो, एक से ज्यादा लोग हो जो छोड़कर चले जाएं, उस केस में क्या करना है वो आज हम आपको सिखाएंगे। कल हमने सिखाया था कोई अगर ज्वाइन करता है तो क्या करना है, आज सिखाएंगे कोई अगर छोड़कर चला जाए तो एवरेज पर असर कैसे पड़ता है, उसके बारे में आज आपको सिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक से होगा दीपशिका, एकदम बेसिक से, डोंट वरी। मिल जाएगा मिनाती, बंगाल में मिल जाएगा। ओके सुमंता। हरियाणा भी आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, सब जगह जाएगा बस।
सब जगह आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। हमने कल सीखा था कि अगर कोई ज्वाइन करता है, अगर कोई आता है, या हिंदी में कहा जाए कि कोई अगर शामिल होता है और उसके आने से अगर एवरेज बढ़ता है, अगर उसके आने से एवरेज बढ़ता है तो हम प्लस लगाते थे, और उसके आने से अगर एवरेज कम होता है, डिक्रीज होता है, तो हम माइनस करते थे। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई लेफ्ट कर जाए, अगर कोई छोड़कर चला जाए, है ना, छोड़ देता है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर एवरेज बढ़ता है तो माइनस, और अगर एवरेज कम होता है तो प्लस। ये नियम लगेगा। ठीक है, अब आप समझना इसमें क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा कि 20 बच्चों का जो एवरेज है वो 25 ईयर्स है, 20 लोग हैं, इनका एवरेज 25 है। एक बच्चा चला जाता है, एक छोड़कर चला जाता है, तो एवरेज 19 हो जाता है, और इसके जाने से एवरेज 26 ईयर्स हो जाता है। वो चला गया, उसके जाने से एवरेज इंक्रीज हो गया, तो एवरेज, अब वो जो बच्चा गया उसकी एज क्या है, वो कितने वर्ष का है, ये आपको बताना है। ठीक है। हम्म। अच्छा, देख सकते हो जयदीप उसको। ठीक है, अब एक बात समझिए, उसके जाने से एवरेज पे चेंज आया है, एक का असर पड़ेगा 20 पर, तो आप यहां सबसे पहले 20 लिख देंगे। अब क्योंकि एवरेज बड़ा है, लेफ्ट करके गया है और एवरेज बड़ा है, मतलब यहां पे आप माइनस लगाएंगे, तो जो बच्चा गया वो कितने साल का था, 6 साल का था। समझ में आ रही है बात। अब मैं आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा आप सोच के देखिए कि एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, और एक बच्चा जो है चला जाता है, उसके जाने से एवरेज बढ़ जाता है। तो एवरेज क्यों बढ़ेगा, उसकी उम्र कम रही होगी। भाई, मान लो कि सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं और एक छोटा सा बच्चा बैठा है, तो काउंट तो वो एक हो रहा है, उसकी उम्र कम है लेकिन काउंट तो एक हो रहा है। तो जैसे ही वो जाएगा, एक हट जाएगा, अब केवल सब एक जैसे लोग बचेंगे, तो एवरेज बढ़ जाएगा। मतलब वो एक काउंट एक हो रहा है लेकिन उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, तो उसके कारण सबका एवरेज कम था। अगर उसको हटा दें तो एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही होगा कि अगर कोई छोड़कर चला जाए, है ना, कुछ बच्चों की टोली बैठी हुई है और एक बुजुर्ग साथ में उनके बैठे थे 80-90 साल के, अगर उस 80-90 साल के बुजुर्गों को हटा दें तो बाकी सभी बच्चों का एवरेज भी कम हो जाएगा। पर्सन एक ही था लेकिन उम्र ज्यादा थी, इस कारण उनके कारण पूरी क्लास का एवरेज बढ़ गया था। अगर वो छोड़कर चले जाएं, पूरी क्लास का एवरेज भी कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए नियम उल्टा है। तो इस चैप्टर में कभी प्लस कभी माइनस बहुत जगह लगेगा। मेरा सजेशन है कि आप हमेशा प्रैक्टिकली सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप याद रख पाओगे। नहीं तो जितना रटोगे आप एग्जाम में कंफ्यूज होके आ जाओगे, प्लस करना था कि माइनस करना था भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिकली आप अप्रोच लेकर चलेंगे तो आराम से आपको चीजें याद रहेंगी इसमें। ठीक है। तो गया छोड़कर एवरेज बढ़ गया है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, उसकी उम्र बहुत कम आएगी, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस पे लेकर चलते हैं। इसको करके बताइए, जो कल हमने छोड़े थे इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हम्म। 15 बच्चों का औसत वजन 45 किलो है। 15 बच्चे हैं जिनका एवरेज वजन जो है 45 केजी है। इतना ठीक है। एक बच्चा चला जाता है जिससे औसत 1 किलो बढ़ जाता है ना। एक बच्चा चला जाता है जिससे औसत 1 किलो बढ़ जाता है, तो बच्चे हो गए 14 लेकिन औसत एक बढ़ गया। एक बढ़ गया, असर पड़ेगा कितने पर, 15 पर, तो यहां 15। औसत बड़ा है तो माइनस करेंगे, जो बच्चा गया वो कितने किलो का होगा, 31। ठीक, ओके, डन। इसका आंसर बताएं।
12 बच्चों का वजन 30 है, 12 का वेट जो है 30 है। एक बच्चा चला गया तो 11 लोग हो गए। एवरेज दो कम हो गया मतलब 28 हो गया। दो कम हो गया, असर पड़ा 12 पर तो यहां 24 हो जाएगा। एवरेज कम हुआ है मतलब उल्टा प्लस करेंगे। कम होने पर प्लस, बढ़ने पर माइनस, उल्टा चलता है। ऐसे समझ लो कि लेफ्ट के केस में नियम उल्टा पलट जाएगा। तो ये आपका 52 बन जाएगा। आंसर आ जाएगा ए 52। जानवीर समझा नहीं मैं क्या लिखा आपने, इसको बताइए। देखो, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट 45 है। 50 बच्चे हैं, एवरेज वेट 45 है। एक बच्चा चला गया और एवरेज 100 ग्राम कम कर दिया। अब 100 ग्राम कम कर दिया, 45 किलो में से अगर मैं 100 ग्राम कम करूंगा तो 44 किलो और 900 ग्राम, तो उसको 44.9 लिख सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे समझ लो कि 0.1 कम हुआ है 50 बच्चों का, मतलब कितना कम हुआ है, 5 किलो कम करके गया है, मतलब यहां प्लस होगा। तो जो बच्चा गया वो 49.9 किलो का था। सी आंसर है। अभिनव याद रखना है कि प्लस या माइनस करेंगे, क्यों किया वो तो आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप याद रखिए कि करना है ऐसा। ठीक, चलो। अब यहां से टाइप चेंज है, इसको पढ़िए आप। काफी आसान क्वेश्चंस हैं आज के भी शुरुआत में। आसान तो सभी है, लेकिन लॉजिकल जो पार्ट है बस वो सीखने पे आपको फोकस करना है। चैप्टर बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। आपको चैप्टर में ऐसा लगेगा कि बस ये चैप्टर चलता ही रहे, इतना अच्छा चैप्टर ही है। एक परीक्षा में 20 बच्चे हैं जिनका एवरेज 75 है। 20 बच्चे हैं और एवरेज कितना है, 75 है। बाद में पता चला कि हमने एक बच्चे को 35 की जगह 75 मार्क्स दे दिए। मुझे 35 मार्क्स देना था बट बाय मिस्टेक मैंने 75 मार्क्स दे दिए। तो मैंने उसे, डिफरेंस देखोगे तो मैंने उसे 40 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए। मतलब मुझे लेना पड़ेगा। मैंने कल ही आपसे कहा था कि अगर कभी भी कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। मतलब कोई भी चीज होगी, अगर भाई मान लो 20 लोग बैठे हैं, सबके पास एक एक हजार रुपए हैं। मैंने उनमें से किसी एक बच्चे को 10,000 रुपए दे दिए। एक के पास 10,000 है, बाकी सबके पास 1,000 है। जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज से असर तो सब पे पड़ेगा। या मैं उनमें से हर बच्चे से कुछ रुपए ले लूं तो सबका असर कम होगा। तो कभी भी कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है वो डिवाइड सब में होगी, ये ध्यान रखना है। तो हमने एक बच्चे को 40 मार्क्स ज्यादा दे दिए हैं, 40 उससे लेना पड़ेगा। कभी भी लेने की बात करेंगे तो माइनस, अगर देना होता तो प्लस। क्योंकि 40 मार्क्स उसे उससे लेना है, लेकिन असर तो पूरे 20 बच्चों पे पड़ेगा। कितने का असर पड़ेगा, -2 का। तो आप -2 कर दोगे, सो नया एवरेज क्या बनेगा, 73। ये अपना रिकंसिलाइजेशन के बाद एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन कराएंगे कृष्णा, आप क्लास अब भी के अब भी बंद करो और कल की क्लास देखो। आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है। ठीक है, चलो इसको बताइए।
जो भी होगा हमें उससे लेना निकल रहा हो या उसे देना निकल रहा हो, वो डिवाइड सब में होगा, यह ध्यान रखना है। असर सब लोगों पे पड़ेगा। 15 बच्चों के मार्क्स 52 हैं। एक बच्चे को 61 देना था, हमने 16 दे दिया, तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। 45 मार्क्स मतलब देना था 61, दिया 16, मतलब उसे 45 मार्क्स और देना है ना। 45 मार्क्स और देना है, लेकिन असर तो सब पे पड़ेगा, पूरे 15 बच्चों पे पड़ेगा। 15 3 मतलब सभी के हिस्से में 3-3 आ जाएगा। सो न्यू एवरेज विल बिकम 55। सी इज करेक्ट आंसर। कृष्णा आप रोज रहते हैं, तो कल कहां थे? कल हमने बताया था कितने क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब समझ गए। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 35 देना था, 75 दे दिए। सोचो तो आपने ज्यादा दे दिए, उससे लेना है 40 मार्क्स लेना है, और असर सारे बच्चों पे पड़ेगा। तो एवरेज पे असर क्या पड़ेगा कि 2 लेना निकल रहा है, 2 माइनस कर दिया। यहां उसे 61 देना था, लेकिन 16 दिया है, तो 45 उसे और देना है, और देना है। असर पूरे 15 बच्चों पे क्या पड़ेगा कि सबके हिस्से में 3-3 और आएगा, 3 और प्लस कर देंगे, 55 न्यू एवरेज बनेगा। ठीक। हम्म, बस लेना देना थोड़ा सा ध्यान रखना। आप ये तो निकाल लोगे कितना वैल्यू का डिफरेंस है, लेकिन प्लस करना है कि माइनस, इसमें आप गलती कर सकते हैं। हम्म, देखो 20 बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 65। अब ध्यान से सुनना, एक बच्चे को 80 मार्क्स देने थे, लेकिन 50 दिए। देना 80 था, बट हमने उसे दिया कितना है, 50 दिया है। 80 देना था, 50 दिया है, मतलब इसे 30 मार्क्स और देना है, 30 और देना है। दूसरे बच्चे को 40 देना था, 90 दे दिया, है ना। मतलब 40 देना था, हमने कितना दे दिया, 90 दे दिया। तो इस बच्चे पे हमने 50 ज्यादा की मेहरबानी कर दी, तो इससे लेना है। समझ में आ रहा है। एक बच्चे को मुझे 30 देना है, जबकि एक से मुझे 50 लेना है, तो 30 देकर 50 लेना है। 30 में से 50 जाएगा, मतलब 20 तो अभी भी निकल ही रहा है लेना। -50 में से 30 गया, तो 20 तो लेना ही निकल रहा है, और ये पूरे 20 बच्चों में डिवाइड होगा, तो -1 कम कर देंगे। सो नया एवरेज क्या बनेगा, 64। सी आंसर है। यस, गुड। बताइए। ठीक है, 20 उससे लेना निकल रहा है, करेक्ट है, इसको करिए। ऑप्शन से मत करो, ऑप्शन से कभी करना होगा तो हम खुद बताएंगे, इनमें ऑप्शन नहीं चलता। 10 बच्चों के एवरेज मार्क्स 45 है, ठीक है जी। देखो एक बच्चे को 36 की जगह 63 दे दिया, माइनस करना है, बस दोनों का डिफरेंस लेना है, और बस ये देखना है कि देना है तो प्लस, लेना है तो माइनस, है ना। तो देखो 36 देना था, हमने उसे 63 दे दिया, मतलब हमने उसे ज्यादा दिया। कितना ज्यादा दिया है, उसे 27 ज्यादा दे दिया है, मतलब मुझे, सॉरी 27 इसको देना है, 36 देना था, और 36 की जगह 63 दे दिया, ठीक है। मतलब मुझे इससे 26 क्या करना है, लेना है।
देना 36 था, 63 दे दिया, मतलब इसे 27 वापस लेना है। और एक बच्चे को 81 की जगह 18 दिया हमने, है ना, 81 की जगह 18 दिया, मतलब इसे 63 देना है। बोलो हाँ या ना। अब देखो डिफरेंस तो यार आप लोग निकाल लेना। आप चाहोगे कि इतना एकदम बच्चों जैसा लिख लिख के बताएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि ये चीजें बिना पेन चलाए आनी चाहिए, है ना, इतना आप कैलकुलेशन चलना चाहिए। नहीं चलता है तो मेहनत करो, लेकिन इन चीजों को लिखकर नहीं करते, है ना। तो एक जगह मुझे 27 उससे लेना है, लेकिन एक बच्चे को मुझे 63 देना है। इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे। 63 में से भी अगर 27 हम माइनस करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब उसको 36 अभी भी क्या है, उससे लेना ही निकल रहा है क्या। सॉरी 36 प्लस का है ना, 36 उसको देना है। 10 बच्चे हैं, 10 पे असर पड़ेगा, मतलब ओनली 3.6 इसमें हमें बस प्लस करना है। 48.6 विल बी आंसर डी, 48.6। आया समझ में। 63, 36, 27 ज्यादा दे दिए हैं, लेना है। 81 देना था, 18 दिया, 63 उसे देना है। 63 में से 27 गया, 36 अभी भी देना निकल रहा है। 10 में डिवाइड होगा, 3.6 प्लस होगा, आंसर विल बी 48.6। ठीक, आइए इसको अच्छे से एक बार आप पढ़िए। दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है, वेरी इजी। हम्म 45 तो दिया है ना। अरे आप लोग प्रश्न को देखते भी हो कि नहीं देखते हो। 45 कहां से आएगा, प्रश्न ही नहीं देखते हो, कमाल कमाल के प्रश्न करते हो। हम्म प्लस माइनस का खेल है पूरे चैप्टर में। देखिए, एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 था, है ना। बाद में पता चला कि हमने 100 बच्चों को 90 की जगह 60 नंबर दिए, जिस कारण एवरेज 45 हो गया। परीक्षा में बच्चे कितने थे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। हमारा एवरेज पहले कितना था, हमारा एवरेज पहले 50 था, और वही एवरेज बाद में कितना हो गया, वही एवरेज बाद में 45 हो गया। एवरेज पहले 50 था, बाद में एवरेज कितना हो गया, 45 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 100 बच्चों को 90 नंबर की जगह 60 नंबर दिए गए। देना 90 था, लेकिन हमने कितना दिया, 60 दिया। मतलब हमने क्या करा, 100 बच्चों को, ठीक है, 100 बच्चों को 90 की जगह जो है, 90 के स्थान पर 60 हमने दे दिया। मतलब हमें 100 बच्चों को 30-30 नंबर देना है ना। तो टोटल कितना असर आया है, 3000 का। 3000 नंबर्स के कारण हमारे एवरेज में 5 का डिफरेंस आ गया। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 का डिफरेंस आया है 3000 नंबर पे, मतलब 600 स्टूडेंट्स होंगे। भाई सोचो, हर स्टूडेंट 600 में बटेगा तभी तो 5 आएगा। तो 600 हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ए आंसर है इसका। बिल्कुल ठीक। यहां तो प्लस माइनस भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा था। भाई 100 बच्चों के साथ हमने 30-30 नंबर्स का गड़बड़ कर दिया। जब उन्हें देंगे तो 3000 मार्क्स के कारण 5 का डिफरेंस आया। तो 3000 डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 600। दैट्स इट। ठीक, ये लीजिए, एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
15 बच्चों के एवरेज मार्क्स बोल रहा हूं, एवरेज वेट 2 बढ़ जाता है जब एक 48 वाला चला जाता है, उसकी जगह एक नया। देखो ये वाला जो टाइप है इसको हम कहेंगे रिप्लेसमेंट। मतलब यहां पे कम या ज्यादा नहीं हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। एक आदमी जा रहा है और उसकी जगह कोई नया आदमी आ रहा है, मतलब लोग उतने ही हैं पर रिप्लेसमेंट हो रहा है। एक 48 वाला आदमी चला गया, जिसका वजन 48 किलो था वो चला गया, उसकी जगह कोई और आदमी आ गया। उससे क्या हुआ कि 15 लोगों का एवरेज 2 बढ़ गया। तो आपको यह सोचना है कि इसकी जगह कोई और आया, उससे एवरेज बढ़ रहा है, मतलब जो आया होगा, जो गया वो 48 का था, लेकिन जो आया वो और ज्यादा भारी भरकम होगा। उसके आने के कारण ही क्या हुआ, 15 लोगों को हिला डाला उसने। 15 लोगों का एवरेज 2-2 बढ़ गया, मतलब जो नए भाई साहब आए होंगे उनका वजन 78 होगा। 48 तो होगा ही होगा, फिर से ध्यान से सुनना, उसका वजन 48 तो होगा ही होगा जो नया आया, लेकिन उसने 15 लोगों का एवरेज फ्री फोकट में 2 बढ़ा दिया, मतलब ये 30 का जिम्मेदार भी वही है, तो उसका वजन कितना है, 78 है। यस, इतना सा करना था। ठीक है, इसको करिए एकदम सेम। बीस व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है जब जब दो व्यक्ति 50 और 30 वाले की जगह 2 लोग आ जाते हैं। देखो, एक 50 वाला गया, एक 30 वाला गया, मतलब कितनी उम्र के 2 लोग गए, 80 वाले 2 गए। इनकी जगह 2 नए आएंगे, या तो उनकी उम्र 80 से ज्यादा होगी या 80 से कम होगी, पर 80 से प्लस या माइनस होगा। अब इनके आने के कारण, इन्होंने 2 जो नए लोग आए उनके आने के कारण सबका जो उम्र है वो 1.5 बढ़ गया, मतलब ये 30 बड़ा है, इसके जिम्मेदार भी वो दोनों हैं, मतलब उनकी उम्र 80 तो होगी, लेकिन ये 30 भी इन्हीं की है। तो आपने जब इन्हें प्लस किया तो आपको पता चला 110। ये 110 जो उम्र है ये उन दोनों लोगों का योग है, उन दोनों का सम है, बट आपसे बोला है उनका एवरेज बताइए। तो 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज 55 हो जाएगा। ठीक है, 80 तो होगा ही होगा, और 20 लोगों का 1.5 उन्होंने बढ़ाया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही लोग हैं, तो 30 प्लस करा 110, ये उन दोनों का योग है। लेकिन 2 लोग हैं, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, एवरेज पूछा है, दिस इज वाई आंसर इज 55। राइट, नेक्स्ट। एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की एवरेज जो नंबर था वो 40 था। अगर छुट्टी के दिन हटा दें तो एवरेज जो है 16 बढ़ जाता है ना, एवरेज 16 बढ़ जाता है, मतलब 56 हो जाता है। पहले एवरेज 40 था तो अब एवरेज 16 बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, औसत 16 दिन बढ़ जाते हैं। छुट्टी के दिन हटा दी जाए तो औसत 16, ये दिन नहीं आएगा यार, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है। औसत 16 बढ़ जाता है, नॉट 16 दिन बढ़ जाता है, 16 बढ़ जाता है। ठीक है, इंग्लिश में तो ठीक है ना। ठीक, यस। देखो,
अगर देखो, अगर हम पूरे सप्ताह का एवरेज देखें, लोग उतने के उतने ही हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि मंडे से लेकर अगर मैं संडे तक देखूं कि मंडे से संडे तक विनर्स इंस्टीट्यूट की जो मैथ्स की क्लास है वो 1000 बच्चों ने अटेंड करी, है ना। तो 1000 बच्चों ने अटेंड करी मंडे टू संडे में, तो कितने दिन हुए? 7। तो हमने 7 से भाग दे दिया, तो एवरेज पता चल जाएगा कि हर दिन एवरेज कितने बच्चे आए। लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई सैटरडे और संडे तो क्लास ही नहीं लगती, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है। मतलब 7 दिन की जगह क्लास कितने दिन लगी? 5 दिन लगी। तो 5 से डिवाइड कर दिया, है ना। बच्चे वही हैं। हमने जब देखा कि इस हफ्ते में टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे थे तो इतने बच्चे थे। अब आप अगर मंडे टू संडे काउंट करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे, मंडे टू फ्राइडे काउंट करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे। यही सेम बात ताजमहल के साथ हुई है। अगर हम पूरे 7 डेज का एवरेज देखें तो एवरेज 40 है। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एवरेज है, और एवरेज इनटू नंबर ऑफ जो भी दिया रहे उसका मल्टीप्लाई करने से सम आता है, योग आता है, कुल विजिटर्स आएंगे। लेकिन अगर इन 7 दिनों में एक्चुअली कुछ दिन ताजमहल बंद था, अगर उस हॉलीडेज को हटा दें तो जितने भी नंबर ऑफ डेज आएंगे उतने से अगर मल्टीप्लाई करें तो एवरेज 16 बढ़ जाता है। इट मींस एवरेज क्या बन जाता है? 56 बन जाता है। 7 डेज का एवरेज 40 है, सो कितने डेज का एवरेज 56 होना चाहिए? 7 8 जा 8 5 जा, मतलब ताजमहल रियल में 5 दिन ओपन रहा। 5 आंसर नहीं है, जल्दी जल्दी में 5 पे मत लगा देना। 5 डेज ताजमहल ओपन रहा, तो 7 में से 5 डेज ओपन रहा, मतलब हॉलीडे कितने दिन का रहा, तब आपका आंसर ए आएगा। ठीक है, हाँ ठीक। राइट। हाँ, आप चाहें तो 7 माइनस एक्स लिख दें या लास्ट में 7 में से माइनस कर दें, एक ही बात है, नॉट बिग डील। हम्म, इसको करिए। ओके, देखिए, ये क्वेश्चन हमारे एवरेज टॉपिक का जरूर है, लेकिन इसे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे करेंगे सुनिएगा। मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन पुराने चैप्टर्स में कई बार यूज करना बताया है, ठीक उसी प्रकार यहां पर हम करेंगे। एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनका एवरेज जो सैलरी है वो 8000 है। इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक तो कुछ लोग तो इंजीनियर्स हैं, और इसके अलावा कुछ लोग हैं उनको हम रिमेनिंग नाम दे देते हैं, शेष नाम दे देते हैं। इन्होंने बोला है कि इंजीनियर्स कितने काम कर रहे हैं? 15। रिमेनिंग कितने लोग हैं? नहीं पता। इंजीनियर्स का एवरेज जो सैलरी है वो 12000 है, बचे हुए लोगों का एवरेज सैलरी 6000 है, लेकिन अगर सबका एवरेज देखा जाए तो 8000 है, जो उन्होंने पहले ही बोल दिया था। सभी लोगों का एवरेज 8000 है, इंजीनियर्स का एवरेज 12000 है, रिमेनिंग लोगों का एवरेज 6000 है। तो ये आ गया। आपको पता है कि हम इसको क्रॉस में माइनस करते हैं, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4000 आ जाएगा, 6000 में से 8000 जाएगा तो ये 2000 आ जाएगा। इनका अगर आपने रेशो बनाया तो 1:2 बनेगा। 1:2 का मतलब क्या है? ये हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या जो भी चल रहा है, ये हमेशा क्वांटिटी का रेशो होता है बेसिकली, है ना। और मिक्सचर एलिगेशन में आपको थोड़ा अच्छे से समझा ही देंगे हम इस चीज को। तो अगर एक इंजीनियर है तो बचे हुए 2 लोग होंगे। अच्छा, रियल में इंजीनियर्स कितने हैं? 15। तो अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू 30 होगी। मतलब कंपनी में अगर 15 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सो 30 दूसरे एम्प्लॉइज हैं, तो टोटल कंपनी में एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। ये आंसर आएगा आपका।
45। ठीक है, तो इसको आप मिक्सचर एलिगेशन से करिए, कोई एक्स लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर्स का एवरेज सैलरी, रिमेनिंग एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी और ओवरऑल सबका एवरेज, इससे आपने नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड रिमेनिंग एम्प्लॉइज का रेशियो बनाया। इंजीनियर्स ऑलरेडी 15 है, 2 की वैल्यू 30, टोटल एम्प्लॉइज आर 45। ठीक, डन। इसको सेम इसी मेथड से करिए। एक कक्षा में 60 बच्चों का एवरेज 55 है, बॉयज है। एक तरफ बॉयज लिख लो, एक तरफ गर्ल्स लिख लो। बॉयज कितने हैं 60 और उनका एवरेज कितना है 55। गर्ल्स कितनी है नहीं पता और उनका एवरेज कितना है 45 और सभी का एवरेज कितना है 48। इसको हमने मिड में रख दिया। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 55 और 48 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 7। इनका डिफरेंस देखिए तो कितना आ जाएगा 2। ये बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया। अब 2 की वैल्यू 60 है ना। 2 की वैल्यू, एक मिनट, ये आपका हो गया यहां पे, सॉरी 3 आएगा। 3 की वैल्यू 60 है, तो 3 की वैल्यू अगर 60 है तो ये 20 टाइम्स है, 20 गुना है। तो 7 का 20 गुना करोगे तो 140 आ जाएगा। कितनी गर्ल्स आ जाएंगी जी, 140। ओके, क्या किया हमने, इनका डिफरेंस 7, इनका डिफरेंस 3 और ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। तो 3 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 20 है, 7 की वैल्यू 140 है। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 140। इसको भी करिए। 35 आदमी 35 महिलाएं हैं, सभी आदमियों का औसत 56 है, महिलाओं का औसत 50 है, तो ओवरऑल 53 आएगा। कोई दम नहीं है इस सवाल में। देखो, कभी भी ध्यान रखना, जितने लोग हैं और जितने आदमी उतनी महिलाएं हैं, तो 56 और 50 के बीचों बीच क्या आता है, 53 आता है। यह आंसर है आपका। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने कहा कि भाई 6 लड़के हैं, 6 बॉयज हैं, इनका एवरेज 20 है और 6 गर्ल्स हैं, 6 लड़कियां हैं, इनका एवरेज 30 है। ध्यान से सुनना, फिर इसका लॉजिक समझा रहा हूं मैं। 6 लड़के हैं, उनकी उम्र 20 है एवरेज, 6 गर्ल्स हैं, उनकी एवरेज एज 30 है। सभी की एवरेज बताओ। अगर नंबर ऑफ पर्सन सेम है, 6 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, तो 20 और 30 का एवरेज, 20 और 30 के बीचों बीच क्या आता है, मिड में क्या आता है, 25। दिस इज आंसर। कैसे करोगे, 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा 35 मैन है जिनका एवरेज 56 है और 35 विमेन है जिनका एवरेज 50 है। तो नंबर ऑफ पर्सन सेम है, तो 56 और 50 के बीचों बीच क्या आता है, 53 आता है। यह आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे 106 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर 53 आएगा। ठीक है, अभी भी आपका मन अगर नहीं मान रहा है, आप बोल रहे हो सर ठीक है फिर भी मिक्सचर एलिगेशन से बता दो, तो देखो, एक तरफ मैन लिखो, एक तरफ विमेन लिखो। मैन का एवरेज 56 है, विमेन का 50 है, बीच में क्या आ जाए,
और आपसे कहा गया है कि 35 मैन है 35 विमेन है, इनका रेशो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा। तो दोनों जगह सेम लाना है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नंबर लाना पड़ेगा डिफरेंस सेम आए, मतलब इनकी मिड वैल्यू लाना पड़ेगी। तो 53 रखोगे तभी इनका डिफरेंस भी 3, इनका डिफरेंस भी 3, तभी तो 1:1 बनेगा। कैसे भी समझ लो आप। नहीं पारस, नहीं खरीदना है आपको। मैथ्स फाउंडेशन में होकर मैथ्स फाउंडेशन नया लेकर क्या करोगे? उससे तो किसी गरीब की मदद कर देना तुम 500 रुपए देके। ठीक है, इसको पढ़िए। देखिए जी, हमारे पास टोटल 12,000 सोल्जर्स हैं, उसमें कुछ यूरोपियन हैं, कुछ इंडियंस हैं। तो जो यूरोपियंस हैं उनकी एवरेज हाइट है 5 फीट 10 इंचेस। जो इंडियंस हैं उनकी एवरेज हाइट है 5 फीट 9 इंच। और अगर सभी का एक साथ एवरेज देखा जाए तो एवरेज है 5 फीट 9 3/4 इंचेस, है ना। नंबर ऑफ इंडियंस आपको बताना है, इनमें इंडियंस कितने हैं। हाँ ठीक है, मैं मैथ्स फाउंडेशन की आपको इंफॉर्मेशन लास्ट में देता हूं, अभी पढ़ते हैं ना, आखिरी में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, देखो कभी भी मिक्सचर एलिगेशन में अगर कुछ चीजें कॉमन है तो आप हटा सकते हो। 5 फुट सब में है ना, तो आप सब में से 5 फीट को हटा दो, उसका टेंशन ही ना लो, है ना। इसको हटा दो, अब ये बचा आपके पास, है ना। ये कितना है, 10 इंच है, ये 9 इंच है, 3/4। आपको पता है 3/4 का मतलब 0.75 होता है, तो मैं इसको पता है क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 9.75। बताओ, ठीक है। 3/4 को हमने क्या लिखा, 9.75। 10 में से 9.75 गया तो 25 आ जाएगा। 9 में से ये गया तो 0.75 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 25 से 3 टाइम्स, 25 से 1 टाइम्स। टोटल सोल्जर्स कितने हैं, टोटल 12,000 सोल्जर्स हैं। 3 + 1 4, 1 की वैल्यू 3,000। 9,000 यूरोपियन है, 3,000 इंडियंस हैं। इंडियंस पूछा है, आंसर विल बी 3,000। हम्म, ओके, डन है। तो ऐसे हम आसान बना सकते थे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ है तो पूछो। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट। हम्म, 30 बच्चों का एवरेज 25 है, 20 बच्चों का एवरेज 15 है, सभी का एवरेज एक साथ क्या होगा। ओके,
5 फीट सब में कॉमन था तो हटा दिया, हम कुछ भी कॉमन है तो हटा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन था, आप यहाँ 12,000 सब में कॉमन था, मतलब 3 जीरो कॉमन थी, आप सब में से 3 जीरो हटा दीजिए। कुछ कॉमन है तो आप हटा सकते हो, बस ऐसे नहीं कि सबको 2 से कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं करना। कॉमन है आप हटा दो, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो इसमें देखो एक तरीका तो यह है कि 30 बच्चों का एवरेज 25 है, मतलब 750। 20 बच्चों का एवरेज 15 है, मतलब 300, टोटल आ गया 1050। टोटल बच्चे 50 हैं, एवरेज 21 आ गया, ये आंसर आ गया, है ना। ये तो आपको आता ही होगा, और ना आता हो तो और अच्छी बात है। मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं, वापस से कॉमन लेने वाली। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं वो आपको समझाते हैं। 30 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है, 25 केजी है ना। फिर हमारे पास 20 और बच्चे हैं, इनका एवरेज कितना है, 15 केजी है। तो मैं आपको इसकी जो ट्रिक बता रहा हूं वो सीखेगा, ये बहुत काम आएगी, जिसको हम बोलेंगे कॉमन लेना, जो कल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, आप सोचिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से मुझे कॉमन लेना है। कॉमन हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, छोटा नंबर होता है, वही लेते हैं। जब मैं इन सभी 50 बच्चों को एक साथ बिठाऊंगा तो इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, 15, मतलब इनका एवरेज मिनिमम 15 तो होगा। इसमें से 15 निकल गया तो यहां तो कुछ नहीं बचा, लेकिन इसमें से अगर मैं 15 निकाल दूंगा तो अभी 10 बच रहा है। 25 में से 15 गया तो 10 बच रहा है, तो 30 बच्चों का 10-10 बच रहा है, मतलब कितना बच रहा है, 300। 30 बच्चों का 10-10 बच रहा है, मतलब 300 मेरे पास अभी है। और जब भी कुछ होता है वो सभी में डिवाइड होगा, है ना। तो सभी में अगर डिवाइड होगा तो आप 50 से डिवाइड कर दोगे तो 6 और आ जाएगा, मतलब सभी बच्चों का एवरेज कितना बन जाएगा, 21। ए आंसर है। किसी को अच्छा ना लग रहा हो तो पुराना जो तरीका मैंने बताया था उससे कर सकते हैं। बताइए हां या ना। सभी में 15 कॉमन है, 15 तो एवरेज होगा ही होगा। 20 बच्चों का पूरा 15 चला गया, इनका कुछ नहीं बचा। 30 बच्चों का 25 था तो 15 गया लेकिन 10 बचा है, तो 30 बच्चों का जो 10-10 किलो बच रहा है, 300 किलो बच रहा है, ये सभी बच्चों में बटेगा। बच्चे हैं कितने, 50, 50 से डिवाइड करा तो सभी में अगर बटेगा तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ये आंसर है। ठीक है, कॉमन लिया है, अब आपको और मैं कैसे समझाऊं। भाई 25 को मैं लिख सकता हूं 15 + 10, और 15 हमारे पास पहले से था तो हमने 15 कॉमन ले लिया, 10-10 बच गया, है ना। तो 30 बच्चों का 10 बचने का मतलब है 300, बटेगा पूरे 50 में, 6 जुड़ेगा, आंसर 21। 50 कैसे आया, अरे प्रभु 50 कैसे आया, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 और 20 को जोड़ोगे कितना आएगा। कहां की चीज पूछते हो यार, कमाल करते हो तुम लोग, देखते भी नहीं हो कि क्या लिखा है। ओल्ड वाले से करना है आप ओल्ड वाले से करिए। ओल्ड वाले में फायदा क्या होता है कि टाइम जरूर वेस्ट होता है लेकिन दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और ये जो ट्रिक्स मैं बताता हूं इनसे टाइम बहुत बचेगा लेकिन इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स, टाइम बचाना है कि दिमाग लगाना है, आपको अपनी चॉइस कुछ एक डिसाइड करनी पड़ेगी। हाँ, दिमाग लगाने में अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब एक बार वो लॉजिक आ जाएगा ना, बिना पेन उठाए 5 से 10 सेकंड में कर दोगे। लेकिन आप अभी सोचोगे कि अरे इतना कैसे दिमाग चलाएं, बाद में वो नुकसान देगा। दिमाग चलाना हमेशा फायदे का सौदा है, ये ध्यान रखना, टाइम उससे बचेगा। 12 बच्चों का एवरेज 35 है तो मैं इसको 30 और 5 लिखूंगा, क्योंकि 8 बच्चों का एवरेज 30 है और बच्चे हैं कितने, 20 है। कैसे आया 20, 12 और 8, 12 और 8 कैसे जोड़ते हैं, 12 + 8, 8 तो 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 1 कितना होता है, 2, ऐसे जोड़ते हैं, है ना। तो जब हम सभी को कॉमन लेंगे तो सभी में कॉमन कितना निकलेगा, 30 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, मतलब आंसर 30 तो आना ही आना है। लेकिन 12 बच्चों का 5-5 जो बच रहा है, 12 पंजे 60, वो 20 लोगों में बटेगा, तो आंसर आपका 33 आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में, 12 बच्चों का 5-5, 60 पूरे 20 बच्चों में बटेगा, 3 और जुड़ेगा, आंसर 33 आएगा। यस,
ठीक है जी। थर्टी सेवन बच्चों का एवरेज। अब जो है, अब मजा आने वाला है। अब वो बच्चे जो हैं मेरी ट्रिक का यूज नहीं करेंगे जो पुराने तरीके से कर रहे थे, है ना। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, सर पुराना ही अच्छा है, कौन टाइम वेस्ट करेगा। अब तुम करो पुराने तरीके से। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, अब तुम पुरानी मेथड ही लगाना है ना, नई मेथड मत लगाना। 37 बच्चों का एवरेज 28 है, और 13 बच्चों का एवरेज जो है वो 28.5 है। 28.5 कैन बी रिटन एज 28 प्लस 0.5 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50, है ना। टोटल 50 बच्चे हैं। कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा 28 तो होगा ही होगा, और 13 बच्चों का 5-5, 13 इंटू 0.5, दिस इज 6.5। ये पूरे 50 बच्चों में बटेगा, मतलब 0.13। तो इसमें 0.13 और जुड़ जाएगा, तो सभी का एवरेज क्या बनेगा? 28.13। विद इन 10 सेकेंड्स आप आंसर दे पाओगे, और लॉन्ग मेथड से 2-4-5 मिनट के अंदर अंदर शायद आ जाए। फिनर्स की चैनल पर दिशा। परफेक्ट। 28 कॉमन निकला, 13 5 जा 6.5, पूरे 50 बच्चों में बटा, 0.13 ऐड करा, 28.13। विद इन सेकेंड्स आंसर आ गया आपका। पुराने बच्चे अभी लगे पड़े हैं, पुरानी मेथड वाले मतलब। इसलिए कोई चीज सिखाते हैं ना तो उसको समझा करो। तुम्हारे साथ समस्या क्या है, कई लोगों के साथ अपना दिमाग जरूर लगाएंगे, उन्हें फायदे नुकसान नफा नुकसान आगे का कुछ दिखता नहीं है। वो सोचते हैं हम अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी हैं। नहीं होगा चंद्रमोहन। कॉमन ले रहे हैं सौरभ, कॉमन ले रहे हैं। 28 है और 28 कॉमन गया तो बचा 0.5। इसको करिए। अजय कितनी बार पूछोगे यार तुम। हम्म। 15 बच्चों का औसत 50 किलो है, 10 बच्चों का औसत 55 है, सभी का औसत बताइए। 15 बच्चों का एवरेज 50 किलो है, 10 बच्चों का एवरेज 55 है, तो 55 को ऐसे लिख लें। अब कॉमन 50 तो आएगा ही आएगा, और टोटल बच्चे कितने हैं? 25 है, तो आंसर 50 तो होगा ही होगा। और 10 बच्चों का 5-5 मतलब 50, 50 25 में जाएगा, तो क्या एवरेज 52 आएगा? डी आंसर है। अब बताओ, आ रहा है मजा? 50 तो कॉमन है ही, 10 बच्चों का 5-50, 25 में बटा दो, दो और जुड़ गया 52। ये लो, तीन को भी हम कर सकते हैं, तीन अलग अलग ग्रुप्स को भी मर्ज कर सकते हैं इसी तरीके से, कुछ भी अलग नहीं है उसमें भी। 26 बच्चे हैं, इनका एवरेज 30 है। 15 बच्चे हैं, इनका एवरेज 40 है। और 10 बच्चे हैं, इनका एवरेज 45 है। आप एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं बताता हूं, इसी मेथड से करो, बहुत जल्दी आएगा आंसर। ठीक है, करिए। कहां पर 25 है? अच्छा, 26। अच्छा, हिंदी में एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश वाला करेक्ट है। इसको 25 करिएगा, इंग्लिश में करेक्ट है, हिंदी में गड़बड़ है। इसको 25 कर लेना। ओके। देखो,
इसको आप 25 कर लीजिए, अब आ जाएगा। पहले तो देखो कॉमन क्या है, इस 40 को हम 30 प्लस 10 लिख लेंगे, 45 को 30 प्लस 15 लिख लेंगे, और इसको अब हम देखेंगे तो सभी में कॉमन क्या निकलेगा, सभी में कॉमन 30 निकलेगा। अच्छा टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे 50 है ना। अब देखिए 15 बच्चों का 10 मतलब 150, 10 बच्चों का 15 मतलब भी 150, मतलब ये 300 हो गया। बताओ 15 गुणा 10, 10 गुणा 15, 150 150 300, 300 पूरे 50 बच्चों में बटेगा, मतलब कितना आएगा हर एक के हिस्से में 6। तो क्या आपका आंसर 36 आ जाएगा? बी आंसर इसका। बताओ भाई, इससे आसान तुम्हें कुछ मिला क्या तुम्हारे जीवन में कभी? 36, 30 कॉमन, और 15 बच्चों का 10, 10 का 15 300, पूरे 50 में बटा 6, 30 और 6 36, 36 आंसर है इसका। ओके डन है। चलो आगे बढ़े। अरे खत्म हो गए क्या क्वेश्चंस? टाइम क्या हो गया है? अरे क्या बात है, आज टाइम का ही पता नहीं चला, 12 के भी ऊपर हो गया है। चलो क्वेश्चन भी खत्म, टाइम भी खत्म। उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आज फिर कुछ नया मिला होगा, कल इससे भी खतरनाक चीजें सीखेंगे। कल नेक्स्ट लेवल के लॉजिक रहेंगे, कल का लेवल और थोड़ा हाई रहेगा, है ना। तो कल और आपको कुछ अलग अलग नया नया सीखने को मिलेगा। ओके डन है। चलो अब कई बच्चे जो हैं वह पूछ रहे थे मैथ्स फाउंडेशन का, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप रोज रोज ये बातें ना पूछें। एक बैच अपना लाइव जो चल रहा है और एक बैच जो अपना रिकॉर्डेड पहले से है, कंटेंट वाइज दोनों सेम है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं नया बैच आएगा क्या, तो नया बैच नहीं आएगा, है ना। जो चल रहा है वही बैच पे है। तो लाइव बैच लेंगे, केवल एक दिन का ऑफर है, आप अपने दोस्तों परिचितों को सबको बता सकते हो। ओनली फॉर 8 जून, केवल एक दिन का हमने ये निकाला है, और ये ऑफर इसके बाद 1 साल बाद ही आएगा, तो वो भी अगले साल आएगा तो सोचा जाएगा। दोनों में आपको 33 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, है ना। और इस वाले में अपने लगभग 13 टॉपिक्स हो गए, तो नेक्स्ट 20 लाइव मिलेंगे, बाकी रिकॉर्डेड। इसमें 100% पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, है ना। ये चीज है। रहा सवाल कुछ बच्चे जो हैं वैसे मतलब बड़ा हर्ट होता है, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसे मांगना चालू कर चुके हैं, हमें ये वापस दे दो, हमारा पैसा वापस कर दो। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए वैसे तो आपको, लेकिन फिर भी एज पर पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आपने बाय चांस पहले थोड़ा ज्यादा में ले लिया है। देखिए आप हमेशा याद करिए, एक मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, जिसमें अजय देवगन जो है एक अमरूद खरीदता है और उसे बोलता अगर ये सबसे आखिरी का होता। आपने अगर किसी चीज के लिए कुछ पे करा है, आपको उसकी वैल्यू आप उसकी उतनी समझेंगे। दूसरी बात कि चलो ये ऑफर एक दिन का है, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, हमारे दिमाग में आया, हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। मानता हूं कि कई लोगों की इसमें भावनाएं बहुत आहत हुई हैं, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, और तो आगे आपके लिए हम कभी और कुछ फायदा करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद कभी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे कुछ और। वैसे विनर्स के बच्चों के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो आगे आपके लिए और कुछ अच्छा सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो चीजें हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम करेंगे तो आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और एक बार कभी भी कोई चीज आप बोलते हैं तो हमेशा ये सोचिए कि अगर आप हमारी जगह होते तो क्या आप ऐसा करने की स्थिति में होते, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते हैं, केवल अपना फायदा देखते हैं। तो ऐसा ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये चीजें हैं भाई, और लगभग कंटेंट वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मोर देन 5000 क्वेश्चन से सारे रहेंगे, सारी चीजें सेम है, मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, सॉल्यूशन, सब चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ओके और आप ये सोच सकते हैं जिन्होंने पहले से लिया है, आपको लाइव पढ़ने का पूरा चांस मिला है। जो अभी लेंगे उन्हें जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा, तो आपने लाइव अटेंड किया है, उसका एक्सपीरियंस और बेटर होता है, ठीक है।
भाई ऐसे में तो कभी किसी का भला ही नहीं कर पाए हम, अगर ऐसा सोचें। और आपके लिए भी हम आगे कुछ और फायदा आपको करा देंगे, है ना। 500 1000 मत देखो, आपको लाखों का फायदा आगे करवा देंगे। और एक बार अगर जॉब लग गई आपकी, है ना, नॉलेज की पहली बात तो कोई प्राइस होती नहीं है। एक बार अगर इस नॉलेज से आपकी जॉब लग गई, आपकी अगर पहले महीने की सैलरी आप मान के चलिए कि 30,000 40,000 रुपए भी आपने पहले महीने कमाया, तो आप मुझे बताएं कि आपने इन्वेस्ट कितना किया और पहले महीने की सैलरी में आपको कितना रिटर्न हुआ, है ना। और फिर आपसे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपको हर महीने की सैलरी में से हमें देना है, पूरा आपको ही रखना है। और जब आप लगातार कमाओगे तो आपकी पूरी रिकवरी एक साथ होगी। सो फोकस ऑन योर टारगेट। कभी कभी 500 रुपए, 1000 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, इनसे ऊपर उठकर सोचिए, सीधा यहां पहुंचने का सोचिए। मुझे ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए, नहीं तो कई लोग इसको बहुत अलग सेंस में ले सकते हैं, लेकिन मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि 10 20 50 100 से ऊपर उठकर भी दुनिया में बहुत कुछ है। बड़ा गेम खेलने का सोचो, एक बार में सिक्सर मारने का सोचो। यहां सोचो कि यार 40,000 50,000 80,000 1 लाख की गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, एक बार में 10 20 50 का खेल खत्म। ऐसे इंसान बनो, ऐसा बनने के लिए काम करो। और ये तभी हो पाएगा जब आप ये छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठकर सोचेंगे, है ना। मैं भी किसी समय 6,000 रुपए पर मंथ का जॉब करता था, आज से 12 साल पहले 6,000 रुपए महीने की सैलरी का जॉब में करता था। एक वो समय था। आज इससे हजारों, मतलब हजारों गुना जो है, उससे कई ज्यादा लोग को मैं आज सैलरी बांटता हूं। लाखों रुपए की सैलरी में हर महीने बांटता हूं। किसी समय 6,000 रुपए महीने का मैं काम किया करता था। तो छोटी छोटी चीजों से सीखा, छोटी छोटी जो लाइफ में जरूरी है उन पे फोकस किया, तब जाके यहां तक पहुंचे, है ना। इन शॉर्ट, मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागता हूं, ये मेरी अपनी खुद की पॉलिसी है। शायद किसी समय आपको एक बार मैंने पैसे को लेकर आपको लेक्चर भी दिया था, शायद आप ही के बैच में दिया था या किसी और में, मुझे याद नहीं है। किसी दिन आपको बताएंगे कि पैसे को लेकर इंसान को किस तरीके से सोचना चाहिए। पैसा जरूरी है, नो डाउट, लेकिन दिमाग पे हावी नहीं होना चाहिए। अपना मैथ्स फाउंडेशन कब कब तक कंप्लीट होगा, मान के चलिए नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, क्योंकि एडवांस मैथ्स बहुत टाइम लेता है मैथ्स फाउंडेशन में। ठीक है नवीन, बता देंगे वो भी। स्वाति 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप वीडियो देखिए। आप लोग अधिकतर चीजें वो पूछते हो जो हर बार पहले बताया हुआ होता है। 1 तारीख को रात 8 बजे के वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दी, फिर भी आप वही वही बातें पूछोगे। सर उसकी फीस कितनी, वो बैच कब चालू होगा, कौन पढ़ाएगा। जब सब बता दिया है तो तुम वही वही बातें क्यों पूछते हो। ठीक है भाई, हाँ हेमंत, राम राम। स्वाति आप 1 तारीख वाला वीडियो देखिए, रात 8 बजे वाला, आपको वो देखने की बहुत जरूरत है। ओके, हेमा अभी कुछ भी नहीं बता सकते एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है, जानवेद इसके बाद ही स्टार्ट होगा। ओके, चलिए जी। ठीक है चलिए भाई, और कोई सवाल तो नहीं है, और कोई आपके मन में हो। और इसके बाद भी अगर कोई बच्चा ऐसा है ना कि नहीं सर मुझे तो चाहिए, तो यार तुम मुझे भेज देना, तुम्हारे अकाउंट डिटेल्स भेज देना, तुम्हारे खाते में पैसा ही पैसा भर देंगे बस। अगर पैसा ही सब कुछ है तो तुम वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जीवन भर पछताओगे बाद में कि यार हम कैसी हरकतें करते थे। ठीक है, फास्ट बुक पे जरूर हम फास्ट काम कर रहे हैं। बुक जल्दी आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। शुभम कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जो बच्चे एसएससी सीजीएल में हैं उन्हें मैथ्स फाउंडेशन लेने की मैं सजेशन नहीं देता हूं, मत लो आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा लेवल का पढ़ाया है। तो आप ना लें तो भी चलेगा। मैं सीजीएल वाले बच्चों को नहीं बोलता हूं कि उन्हें लेने की जरूरत है। जरूर राहुल, बिल्कुल मिलेंगे, आप कभी भी पधारो इंदौर, जरूर मुलाकात करेंगे आपसे। करवाते हैं धीरज, वो भी करवाते हैं। टाइमिंग क्या रहेगा साइंस और रीजनिंग का बताएंगे, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, बता देंगे। ठीक है भाई, टी शर्ट भी ले लेना, तुम सब ले जाना।
ठीक है कौशिकी, सोचते हैं। जरूर जरूर अजय, आशीर्वाद भरपूर है भाई, हमेशा है। बिल्कुल करेक्ट बात है निखिल। ठीक है, चलो, तो अपनी मुलाकात होती है फिर कल। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कल फिर कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहिए। कल के लेवल, लॉजिक का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, थोड़ा खा पी के आना, ठंडा पानी पीकर बैठना। कल की क्लास अलग ही लेवल की रहेगी। हाँ जया, आपको भरोसा नहीं होता क्या? पैसा नहीं, ज्ञान चाहिए। पर प्रवीण, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। सर कोई उठा के ले आओ घर पे, ले चलो तुम तो हमें घर। ठीक है, चलिए भाई। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।